मैं गिरिजेश राय अपने चैनल पढ़ोरी को मैं पुनः स्वागत करता हूं आपका। आज का विषय है कारक। आज हम लोग जानेंगे हिंदी व्याकरण में कारक क्या होता है और कारक की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले समझिएगा कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जिस विशेषकर क्रिया के साथ बताया जाए उसे कारक कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि संज्ञा और या सर्वनाम का क्रिया से जो संबंध बताए, किससे, क्रिया से जो संबंध बताए उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण ले लीजिएगा, करा कि जैसे कल्पना गाना गाती है, तो कल्पना क्या है, संज्ञा है। और यहाँ पे देखिए करा क्रिया संबंध बताया, तो क्रिया क्या है, गाती है। कल्पना क्या है, संज्ञा है। तो इनके बीच में जो संबंध है वो कौन दिखा रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि कारक शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए यहाँ पे कल्पना गाना गाती है, ठीक है, कल्पना गाने को गाती है। यहाँ पे को क्या है, छुपा हुआ है, गाने को गाती है, तो ये कारक हो गया। ठीक है, अर्थात कल्पना अपना कर्म कर रही है। आगे देखेंगे कारक शब्द का अर्थ क्या होता है। क्रिया को करने वाला ही कौन है, कारक है। क्रिया को करने वाला कौन है, कारक है। देखेंगे क्रिया को करने वाला कौन होता है, कारक होता है। आगे देखें विभक्ति। करा विभक्ति क्या है, कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। भाई कारक कौन हो गया, करने वाला, उसको प्रकट माने दिखाने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाते हैं उसे कौन कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। जैसे आपने देखा राम ने पुस्तक पढ़ी, तो राम कौन है, संज्ञा है, और क्रिया क्या हो गई, पढ़ा हो गई, पढ़ी हो गई। अब करा है कि इसके बीच में राम और पढ़ी के बीच में, राम और पढ़ा के या पढ़ी के बीच में जो संबंध दिखाने के लिए जो चिन्ह लगाया गया है, क्या, ने। यही ने कौन सा है, विभक्ति। ठीक है, विभक्तियां कितने प्रकार, देखिए कारक कुल मिला के 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए कारक कुल कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कर्ता, संबोधन, अधिकरण, संबंध, अपादान, संप्रदान, करण, कर्म और कर्ता। तो कुल मिला के जो कारक हैं, कारकों के 8 प्रकार हैं, कर्ता, संबोधन, अधिकरण, संबंध, अपादान, संप्रदान, करण और कर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पर इनकी विभक्तियां दी हुई हैं, विभक्तियां देख लीजिए। विभक्तियां बहुत जरूरी हैं क्योंकि इसको नहीं पहचान पाएंगे तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। जैसे कर्ता कारक विभक्ति ने, कर्म का को, करण का से या के द्वारा, से या के द्वारा का मतलब जिसके द्वारा काम किया जाए। कर्म कारक को मतलब जिसने काम को किया। कर्ता कारक ने, कर्ता ने काम को किया, ने यहाँ पर रहता है। संप्रदान के लिए या को, संप्रदान का मतलब होता है कि किसी को या किसी के लिए काम करके उसको संतुष्ट कर देना। तो ने आके देखें। अपादान कारक का क्या होता है, से अलग होना, अर्थात जहां पे अलगाव की भावना हो उसे कहते हैं क्या, अपादान, जहां पे अलग हो जाए। संबंध कारक जो संबंध के बारे में बताए, का, के, की, मेरा, मेरी, मेरे, रा, री, रे, ना, नी, ने, में, ये पूरी चीजें, ना, नी, ने, यहां तक कौन होता है, संबंध कारक होता है। आगे आइए अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की जहां तक बात की जाए तो अधिकरण कारक का संबंध होता है में, पर या पे। में माने जैसे किसी चीज में रखी हुई सामान है, या किसी के ऊपर रखा हुआ है, या किसी के ऊपर रखा हुआ है, ये होता है। संबोधन कारक में हे, अरे, अरी, जहां पे हम किसी को बुलाते हैं वहां पे संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे उसको अलग अलग करके। कराए कि कर्ता कारक क्या भाई, कर्ता कारक क्रिया को करने वाले को कर्ता कहा जाता है। इसकी विभक्ति ने है। ने विभक्ति का प्रयोग केवल भूतकालीन क्रियाओं के साथ होता है, अर्थात जो क्रिया बीत चुकी है उसी के साथ ने का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वाक्य वर्तमान, भविष्यत या क्रिया अकर्मक हो वहां ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। याद रखिएगा, ये ध्यान देने वाला तथ्य है कि जहां पर क्रिया क्या होगी, वर्तमान काल में होगी, जैसे काम हो रहा होगा, होने वाला होगा,
या क्रिया अकर्मक होगी तो ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे। देखें, जैसे उदाहरण के रूप में यहां दिया हुआ है, जैसे राम ने पत्र लिखा, तो ये पत्र लिखा है अर्थात लिख चुका है, अर्थात ये कौन सी क्रिया है, भूतकाल की। पक्षी आसमान में उड़ता है, देखिए में उड़ता है, इसमें उड़ रहा है, तो यहां पर ने का प्रयोग नहीं किया गया। सरिता गाना गाती है, यहां पे भी ने का प्रयोग नहीं किया गया। कृष्ण नाचता है, यहां पे भी ने का प्रयोग नहीं किया गया। अब देखिए कर्म कारक में क्या है, जब क्रिया का फल कर्म पर पड़े, क्या कर रहा है, जब क्रिया का फल कहाँ पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा, तो उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या होती है, को होती है। को विभक्ति का प्रयोग केवल सजीव कर्म के साथ किया जाता है, निर्जीव के साथ को का प्रयोग नहीं करते। तो याद रखिएगा, जब क्रिया का फल किस पे पड़ेगा, कर्म पे पड़ेगा। उदाहरण देख लीजिए, जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक है, राम ने रावण को मारा, ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, मारना क्रिया हो गया, क्रिया का फल किससे पड़ रहा है, रावण पड़ रहा है, तो यहां पे को की प्रयोग किया जाएगा। जैसे अशोक दूध पीता है, देखिए दूध क्या है, निर्जीव है, पीता तो क्रिया हो गई, तो इसलिए यहां पर को का प्रयोग नहीं किया। नहीं तो आप लिख सकते थे अशोक दूध को पीता है, लेकिन नहीं किया गया क्योंकि दूध क्या है, निर्जीव है। बालक ने कुत्ते को मारा, क्योंकि कुत्ता क्या है, सजीव है। सीता फल खाती है, फल यहाँ पे क्या है, निर्जीव है, इसलिए यहाँ पे को का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन को है यहाँ पे छुपा हुआ है, यहाँ पे कहेंगे सीता फल को खाती है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं होता। कवि कविता लिखता है, कविता भी निर्जीव है। आगे बढ़े। करण कारक, जब कर्ता कार्य करते समय जिन साधनों का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं। साधन ही करण है, याद रखिए, साधन ही क्या है, करण है। इसकी विभक्ति से है, से आप समझ जाएंगे किसी चीज के प्रयोग से। मनोज पेन से लिखता है, मनोज किससे लिखता है, पेन से लिखता है, ठीक है, तो साधन है ना, पेन क्या है, साधन है, इसलिए यहाँ पर से का प्रयोग है। राधा चाकू से सब्जी काटती है, चाकू क्या है, साधन है। राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण क्या है, साधन है। उसे लाठी से मारा, लाठी क्या है, साधन है। तो साधन के समय करण कारक होता है। अब देखेंगे संप्रदान। संप्रदान मैंने कहा था, संप्रदान का अर्थ होता है देना। जब कर्ता दूसरे के लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कहते हैं। इसकी विभक्ति के लिए है, के लिए मतलब उसके लिए, किसी के लिए। जब आदमी किसी दूसरे के लिए करता, किसी दूसरे के लिए कार्य करता है, तो वहां पे के लिए। को विभक्ति का प्रयोग जब वाक्य में दो कर्म होते हैं तो वहां किया जाता है, अर्थात देने के अर्थ में को विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जहां पे देने की बात आया और दो कर्म हो, वहां पर को का प्रयोग किया जाता है। जैसे आलोक माँ के लिए दवा लाया, देखिए माँ के लिए, दूसरे के लिए लाया ना, माँ के लिए मतलब दूसरे के लिए लाया। कविता ने सविता को पुस्तक दी, अर्थात यहाँ पे कर्म कितने हो गए, दो हो गए, तो यहाँ पे भी प्रयोग को का हो गया। भिखारी को भिक्षा दो, है ना, तो यहाँ पे भी दो हो गए, को का प्रयोग हो गया। घर के लिए सामान मंगाओ, तो के लिए का प्रयोग हो गया। सामान किसके लिए मंगाना है, घर के लिए, तो के लिए का प्रयोग हो गया। देखिए अपादान का मतलब क्या हो गया, अपादान कारक का मतलब जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट करती है तो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से होती है लेकिन अलग होने के भाव में होती है, ठीक है, जहां पे अलगाव हो, ये बात पढ़ी गई थी, जहां पे अलगाव हो। जैसे उदाहरण लीजिए, कह रहा है कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से गंगा क्या हो गई, अलग हो गई ना, तो से का प्रयोग। पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पत्ता क्या हो गया, पेड़ से अलग हो गया। बालक घर से स्कूल जाते हैं, तो घर से निकल गए, तो यहाँ पे से हो गया। लोग गांव से शहर जाते हैं, तो गांव छोड़ दिए, तो शहर जा रहे हैं, से हो गया। अपादान कारक के निम्न कारण और भी हो सकते हैं, देखो यहाँ पे।
जहाँ तुलना का भाव हो वहाँ भी अपादान कारक होता है। जैसे अशोक रमेश से अच्छा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? अपादान कारक। जहाँ डर या भय की बात हो वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। जैसे बालक शेर से डरता है, तो याद रखिए जहाँ पे तुलना हो और जहाँ पे डर हो वहाँ पे भी अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जहाँ पे लज्जा का भाव हो वहाँ पे भी अपादान कारक होता है। बालक मेहमान से शर्माते हैं। जिससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसमें भी अपादान कारक होता है। जैसे छात्र गुरु से पढ़ते हैं। जहाँ कार्य आरंभ किया जाता है वहाँ पे भी अपादान होता है। कल से तुम्हारी परीक्षा है, यहाँ पे भी अपादान कारक है। आगे अगला छठवां है संबंध कारक। अब देखिए संबंध कारक क्या है? संबंध कारक का मतलब है कि का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आप पढ़े हैं। जब संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ बताया जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, जब किसी संज्ञा का या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से होता है तो उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक। जैसे सोहन मोहन का भाई है। देखिए सोहन मोहन का भाई है, तो ये संज्ञा और दूसरी संज्ञा से संबंध को बता रहा है। मेरी कॉपी कहाँ है? तो देखिए मेरी कॉपी कहाँ है, ठीक है, तो यहां पे भी हो गया। आगे बढ़े। अधिकरण का मतलब में, पर, पे, जहां पे समान रखा हो उसकी स्थिति है। जहां क्रिया अपना आधार प्रकट करती है, आधार मतलब जहां पे वो रखी गई है, अर्थात स्थान बताती है, उसे अधिकरण कहते हैं। जैसे पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो पक्षी कहाँ बैठे हैं? पेड़ पर बैठे, उनका स्थान है। मेज पर पुस्तक रखी है, तो पुस्तक कहाँ रखी है? मेज पर, उसका स्थान है। सरिता गाड़ी में बैठी है, कहाँ बैठी है? गाड़ी में, तो उसका स्थान है। आगे देखें। संबोधन कारक। संबोधन कारक जब किसी को बुलाया या पुकारा जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे मोहन इधर आओ, तो बुलाया गया। हे भगवान हमारी रक्षा करो, भगवान को पुकारा गया। अजी सुनते हो, तो ये सब क्या है? संबोधन कारक है। आशा है आप सभी कारकों के बारे में समझ गए होंगे। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।